अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी एंटी एजिंग की एक प्रोडक्ट कि मैं एंटी एजिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग की प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। वैसे तो बहुत से ऐसे पाकिस्तानी और दूसरे ब्रांड्स होते हैं जो ये रिकमेंड कर रहे थे कि हमारी फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन पे वाइटनिंग ब्राइटनिंग के अलावा आपकी एजिंग को भी रिड्यूस करती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं स्पेशली अपनी एंटी एजिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी एक बार मैं अपनी एंटी एजिंग की वो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा से ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये कि मैं बिल्कुल भी उसके अलावा एंटी एजिंग के लिए कोई भी और प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करती, बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जब आप 20 क्रॉस करते हो ना, 20 या 30 प्लस के होते हैं, तो आपको अपनी स्किन केयर में एंटी एजिंग वाली कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब एज वाइज बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारी स्किन पे एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इंट्रो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे आप लोगों के साथ मैं एंटी एजिंग की प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है मेरा रोज़िप ऑयल। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ अपना हिमानी का रोज़िप ऑयल शेयर कर चुकी हूँ। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मैं पहले भी एक हिमानी का यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। फिर मैंने एक और बाय किया था, दराज से ही बाय किया था, वो मेरा ख़त्म हुआ। वो मुझे उसका नाम नहीं याद ब्रांड का, पाकिस्तानी एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, मैंने वो बाय किया, वो मेरा ख़त्म हुआ। अब जो फिर मैंने ये विंटर सीज़न में बाय किया था, इसकी आप हालत से देख सकते हो। ये ओलिव नेचुरल का रोज़िप ऑयल है। ये एक ऐसा ऑयल है कि ये हर तरह की स्किन को सूट कर जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पैची है, आपकी स्किन पे स्पॉट्स वगैरह यानी कि ड्राइनेस की स्पॉट्स पड़ते हैं, आपकी स्किन ऑयली है, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, मैं फिर भी ये वाला ऑयल अपनी स्किन पे विंटर सीज़न समर सीज़न दोनों वेदर में यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन पे बर्निंग होती है, रैश पड़ते हैं, या आप डेली बेस पे सनलाइट में जाते हो, तो ये हर तरह के इशू को टारगेट करता है, ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑयल ऐसा है जो हर तरह की स्किन को सूट कर जाता है। और ये एंटी एजिंग में जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रोज़िप ऑयल है। वैसे तो बहुत से ऑयल है जो ये क्लेम करते हैं, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, लेकिन ये हर एक की स्किन को सूट नहीं करते। बहुत सी स्किन पे क्लॉक पोर्स हो जाते हैं, पोर्स क्लॉक हो जाते हैं, और बहुत सी स्किन पे जो है ना एक्नी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ऑयल ना आपकी स्किन पे एक्नी बनने देता है, ये फ़ौरन से जैसे आप इसको अपनी स्किन में, मैं अभी इसका मसाज करूँगी, जैसे आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे ना, ये फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता, आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ब्लैक हेड्स भी बनते हैं ना, तो ये उसको भी काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है, ठीक है। मैं ये काफ़ी टाइम से, इसके आगे एक ड्रॉपर लगा हुआ था लेकिन उसमें ऑयल नहीं निकलता था, तो मैंने वो इसमें से हटा दिया। तो ये बस मैं इस तरह लेती हूँ, आप लोग देख रहे हो। ये मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं इसको किसी भी टाइम यूज़ कर लेती हूँ, डे टाइम, बाज़ दफ़ा रात को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं 1-2 घंटे के लिए इसका मसाज करके 1-2 घंटे के लिए अपनी स्किन पे छोड़ देती हूँ और अपना फिर फेस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, एक्स्ट्रा ड्राई है, पैची स्किन है, आप इसका मसाज करके आप रात को सो भी सकते हैं। मैं रात को इसको अप्लाई करके सोती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन जब मैं सुबह उठती हूँ ना बहुत ज़्यादा ऑयली, वैसे ही ऑयली होती है। ऐसा नहीं कि इसको लगाने से, वैसे ही मेरी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो मैं ज़्यादातर इसको डे टाइम यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये मैं आप लोगों के, ये देखें, ये मैंने अभी कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ था, इसीलिए कि आप लोगों के सामने अपनी एंटी एजिंग की ये प्रोडक्ट शेयर करूँगी। अच्छा, आपने अपनी नेक को अवॉइड नहीं करना। जब आप ऑयल का मसाज कर रहे हो तो आपने अपनी नेक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना।
अच्छा, अब मैं मसाज करूँगी। ये मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये ऑयल जो है ना आपकी पिगमेंटेशन को और हाइपर पिगमेंटेशन को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। मुझे इसलिए ये ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, पहले मैं अपनी लव लाइन्स पे इसका अच्छा सा मसाज करूँगी। आपने हर जो स्टेप है ना ये 7 to 10 टाइम कर लेना है, ठीक है। 1, अब मैं करती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे बाहर निकलते हो ना तो बाहर से आके अगर आप इसका अच्छा सा मसाज करोगे ना तो जो सन रे से हमारी स्किन डैमेज हुई हुई होती है ना, ये उसको फ़ौरन से जो है ना हील करता है। चीक्स बोन पे भी 10 टाइम मैं अपना ये कर लूँगी स्टेप, ठीक है। आप ये वाला बाय करना चाहो ये भी बाय कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप हिमानी का बाय करना चाहो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बाय कर सकते हो। मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। मसाज ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारी स्किन जो है ना वो लिफ्ट होती है। वैसे तो बहुत से ब्रांड्स के रोज़ हिप ऑयल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मसाज डिफरेंट तरीक़ों से होता है। आप यूट्यूब पे चेक करोगे तो आपको डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना मसाज नज़र आएगा कि फेस मसाज मिलेगा। तो आपको जो स्टेप इजी लगते हो आप वही उन्हीं स्टेप को फॉलो कर लो। ज़रूरी नहीं कि जो स्टेप मैं कर रही हूँ आप वही करो, आपको जो इजी लगते हो आप वो वाले स्टेप फॉलो कर लो। नोज़ के पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लाइंस पड़ने लग जाती है और टाइम के साथ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे भी हमारे बहुत जल्दी लाइंस आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल का मसाज किया ऑफ कैमरा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मैं नहीं चाहती वीडियो लंबी हो। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो ऑयल है ना वो मेरी स्किन में टोटली एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि बिल्कुल भी मेरी स्किन पे फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बस ये एक ऑयल बाय कर लो, इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए मैं कुछ नहीं यूज़ करती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।